नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना महामारी की ताजा स्थिति के आंकलन के साथ ही अलग अलग जिलों में कोरोना से निपटने के प्रयासों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ लोक भवन में बैठक कर रहे हैं। बैठक में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें रेड और ऑरेंज में स्टेशनरी के अलावा आपकी पुस्तकों की जो किताबों की दुकान है उसको भी खोलने पे बातचीत हो रही है। साथ ही जो श्रमिक आ रहे हैं, आज बेंगलोर से पहुंचे, कल फिर राजस्थान से भी आने वाले श्रमिक हैं, तो करीब करीब हजारों की संख्या में श्रमिक रोज आ रहे हैं। ट्रेनों के द्वारा श्रमिक आ रहे हैं और साथ ही उनको यहाँ से टेस्ट करके उनके जनपदों तक पहुँचाने और उनको क्वारंटीन करने पर भी चर्चा हो रही है। तो चूँकि और जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है, 67 जिलों में कोरोना संक्रमण का प्रसार हो चुका है। अब आज जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा कि कोरोना की स्थिति क्या है। तो कुल मिला के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो टीम 11 है उसके साथ बैठक जारी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रवासी श्रमिक मजदूर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनको टेस्ट करके उनके जनपदों में भेजना और साथ ही उन्हें क्वारंटाइन करना, इसलिए कि कहीं कोई संक्रमण न हो। इसकी बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है और सरकार भी उसके प्रति काफ़ी गंभीर दिख रही है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड हेतु 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। किसानों की चिंता करते हुए यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में ढिलाई करने पर कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव सहकारिता MVS राम रेड्डी ने यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रबंधन मिर्जापुर मंडल के अजय कुमार यादव, उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रबंधक सहारनपुर मंडल देवेंद्र कुमार और ललितपुर की जिला प्रबंधक मीनाक्षी यादव पर कार्रवाई करने हेतु निलंबित किया गया है। समीक्षा के दौरान गेहूं खरीद में 3 अधिकारियों की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव सहकारिता MVS राम रेड्डी ने कहा कि गेहूं खरीद में लापरवाही करने वालों को आगे भी नहीं बख्शा जाएगा। लॉकडाउन 3 के भी अब खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है। यूपी के क्वारंटीन सेंटर्स में कोरोना मरीजों या संदिग्धों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिनकी पहचान सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग के लिए टेढ़ी खीर इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आइडेंटिटी दर्ज ही नहीं हो रही है। अब शासन ने संक्रमितों और संदिग्ध संक्रमितों के लिए यूपी के सभी जिलों में नया ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी तादाद में कोरोना संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की संख्या प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो रही है, जिसके बाद शासन ने नया ट्रैकिंग सिस्टम इजाद किया है, जिसके आधार पर सभी मरीजों, संदिग्ध रोगियों और क्वारंटीन सेंटर में रहने वालों की बाकायदा एक ID बनाई जाएगी और इसी ID के आधार पर लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन को 2 लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस ID सिस्टम की आखिर याद क्यों आई। हालांकि लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश का कहना है कि जितने भी मरीज हैं वो लगातार अपना नाम पता दर्ज नहीं करा रहे थे, जिसके बाद जब लैब में सैंपल जाते हैं तो सैंपल के बदलने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा था, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी और सभी जिलों के DM और CMO को शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक रोगी और संदिग्ध लोगों के सैंपल बिना ID के ना भेजे जाएं, जिसके बाद जांच के बाद इन रोगियों और संदिग्ध व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड शासन के पास सुरक्षित रहे, जिसके लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन सभी मरीजों और संदिग्ध रोगियों की पहचान भी सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कैसरबाग इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कैसरबाग इलाके में मिले 6 मरीजों में से 5 एक ही परिवार के हैं। कैसरबाग के मछली मोहाल इलाके में बुधवार को 6 नए मरीज मिले। इसके बाद पुलिस ने शाम को पूरे कैसरबाग इलाके को सील कर दिया। लाट चौराहे से किसी भी तरह का आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं बस अड्डे से अमीनाबाद जाने वाले रोड समेत पूरे इलाके को हर तरफ से घेर लिया गया। कैसरबाग के मछली मोहाल इलाके में मिले 6 मरीजों में से 5 एक ही परिवार के हैं। इस परिवार की एक महिला
सुल्तानपुर में भर्ती है, जबकि उसकी बेटी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बुधवार को इनका पड़ोसी भी कोरोना की चपेट में आ गया, जिसके बाद राजधानी में मरीजों की संख्या 253 हो गई, जिसमें 170 यहाँ के मूल निवासी हैं। कुल मरीजों में कानपुर निवासी महिला भी है। कैसरबाग में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 3 अप्रैल को यहाँ पर 3 मरीज मिले थे। इसके बाद 5 अप्रैल को कैसरबाग में 4 मरीजों के साथ इनसे सटे मछली मोहाल में 13 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसकी मां बाराबंकी की रहने वाली है और सुल्तानपुर में भर्ती है। बाराबंकी सीएमओ की सूचना पर बच्ची और उसके परिवार के लोगों के सैंपल लिए गए थे। अब इस परिवार के 5 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना का कहर राजधानी लखनऊ में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरा कैसरबाग इलाका सील कर दिया गया है। फिलहाल उस इलाके में कोई आ जा नहीं सकता। जिस इलाके में ये सीलिंग हुई है, उस इलाके में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस और भी लोगों की जाँच कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। राजधानी में भर्ती कानपुर की महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद उसकी मदद करने वाले पारा थाने के 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसमें 2 दरोगा, 8 महिला सिपाही, 1 हेड कांस्टेबल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बुद्धेश्वर चौराहे के पास मिली महिला को पुलिस ने मदद करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल पहुंचाया था। पारा थाना के 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। इसका कारण है, इन पुलिसकर्मियों ने एक महिला की मदद की जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। 1 मई को चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि महिला से कुछ युवक छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नारी निकेतन भेजने का निर्णय लिया। हालांकि पहले उसकी जाँच कराई गई। दूसरे दिन महिला को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में उसकी जाँच की गई। बुधवार को जब महिला की रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव थी, तो पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। महिला के संपर्क में आए 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इसके अलावा आशा ज्योति केंद्र और अस्पताल के स्टाफ के लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। राजधानी लखनऊ के पारा थाने के 14 पुलिसकर्मी इन दिनों क्वारंटीन हैं। उसका कारण है कि इन पुलिसकर्मियों ने एक महिला की मदद की थी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। एक महिला जो कि चौराहे पर थी, जब पुलिस को सूचना मिली कि उस महिला को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मी उस महिला के पास पहुंचे और उन्होंने उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन जब महिला की जांच रिपोर्ट आई तो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के कई लोगों के साथ 14 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान भी भ्रष्टों का खेल जारी है। लखनऊ में अब राशन घोटाला सामने आया है। राजधानी की चारों तहसीलों और नगर निगम के कम्युनिटी किचन से गरीबों को घटिया खाना बांटा जा रहा था। हजारों घटिया राशन किटों के खेल का खुलासा होने के बाद लखनऊ प्रशासन भले ही FIR कराने की दुहाई दे रहा है, लेकिन आपातकाल के दौरान भी गरीबों संग इस भद्दे मजाक के जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटिया चावल और अधपकी दाल। लखनऊ की सदर, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और अन्य तहसीलों में बांटी जा रही गरीबों की राशन किट का असली सच यही है। मिसेस शांति भोग फूड प्रोडक्ट ने घटिया राशन दिया था। अब SDM प्रशासन अमरपाल सिंह ने जांच के बाद FIR कराई है। एक ऑनलाइन टेंडर कराया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। उसमें जो है एक शांति फर्म है, फूड एग्रो करके है, तो वो मुरादाबाद की फर्म है। उन्होंने उसमें टेंडर डाला था। ADM सिविल सप्लाई की अध्यक्षता में हम लोगों ने टीम बनाई थी। उनके द्वारा उनका जो तहसीलों में किट भेजी गई थी उनका परीक्षण कराया गया। परीक्षण के दौरान ये पता चला कि जो दाल है वो मतलब उच्च क्वालिटी की नहीं है, प्लस जो आटा है उसमें भी उतनी गुणवत्ता का नहीं है। फिर सभी SDMs की और जो है ADM सिविल सप्लाई की जब रिपोर्ट आई और प्राप्त हुई, तो उसी के आधार पर जो है तत्काल उसको फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया गया। FIR कराई गई है फर्म के विरुद्ध। घटिया राशन के तौर पर दी गई 5000 किटों में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर दाल, सरसों तेल, नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और आलू शामिल थे। हालांकि फर्म को अभी भुगतान नहीं किया गया है। अभी तो उनका 5 तारीख को जब उनके द्वारा सप्लाई की गई तो 6 को FIR हो गई, तो अभी तो उसका कोई सत्यापन ही नहीं हुआ, भुगतान का तो कोई प्रश्न नहीं उठा। फर्म द्वारा नगर निगम के कम्युनिटी किचन में खाना दिए जाने को नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने नकार दिया है। नहीं, राशन किट जो है अभी तक कम्युनिटी किचन अन्नदा से हम लोगों का संचालित हो रहा था
और अन्नदा के बाद 3 तारीख के बाद कम्युनिटी किचन को चूँकि लॉकडाउन के समय बढ़ा दिया गया, तो नगर निगम ने जिला प्रशासन से दैवीय आपदा मद से 25 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और उससे हम लोग अपना संचालित कर रहे हैं। उसका प्रोक्योरमेंट की कमेटी बनी हुई है, अलग से प्रोक्योरमेंट होता है, उसकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं और समय समय पे सीनियर ऑफिसर द्वारा हमारे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया जाता है। वहाँ के जो सामान रखे हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। सामग्री जो किट है, राशन किट है, वो उससे नगर निगम में वो किट प्राप्त नहीं हुई थी, तहसीलों में प्राप्त हुई थी और अधोमानक होने के कारण उस पर कार्रवाई की। इस तरह की फर्मों ने प्रदेश के तमाम जिलों में घटिया राशन आपूर्ति किया है या नहीं, सरकार को तत्काल इस पर जांच करानी चाहिए। कुछ दिन पहले ही राजाजीपुरम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एफसीआई गोदाम के बाहर ट्रक सरकारी राशन की कालाबाजारी कर रहे थे, जिसमें अभी तक प्रशासनिक अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब सरकारी राशन किट घटिया पाई गई है। हालांकि एफआईआर तो जरूर अफसरों ने दर्ज करा दी है, लेकिन प्रदेश के बाकी जिलों में क्या ऐसी ही फर्मों द्वारा घटिया राशन किट आपूर्ति की गई थी, ये देखने की जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासनिक अफसरों की है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। 7 मई को हर वर्ष एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद खेल के रूप में युवाओं के बीच एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। एथलेटिक्स दिवस के साथ साथ आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का भी सुअवसर है। आज बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ विश्व एथलेटिक दिवस भी है। विश्व एथलेटिक दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। यह दिवस खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी सिलसिले में हम मार्शल आर्ट ड्रैगन एकेडमी से जानेंगे कि कोरोना जैसी महामारी के बीच हम घर बैठे खुद को कैसे फिट रख सकते हैं। आज विश्व एथलेटिक्स दिवस है। दौड़ती भागती जिंदगी में हम खुद पर ध्यान देना भूल गए हैं। हमारी दिनचर्या अब ऐसी हो गई है कि अब लोग कम उम्र में ही कई तरह की बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। एक तरफ जहां देश में आज कोरोना पैर पसार चुका है, वहीं अब लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल आया है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना तो जरूरी है ही, पर इसका सबसे आसान तरीका है खेल। लोगों और खासतौर पर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। आज एथलेटिक्स दिवस के साथ साथ देश भर में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है, जिसके चलते ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट में भी दीप प्रज्वलित कर भगवान बुद्ध की वंदना की गई। कई वर्ष पहले भगवान बुद्ध द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। मार्शल आर्ट और कुंफू की कला के जनक थे बोधिधर्मन, जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोधिधर्मन एक बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी। मार्शल आर्ट एक ऐसी कला है जो शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। विश्व एथलेटिक्स दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कोच ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने भी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर खुद को स्वस्थ रखने की अपील की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आध्यात्म से संबंधित बुद्ध पूर्णिमा, जो कि पूरे विश्व में शांति की कामना करती है और पूरे विश्व के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। आज जहाँ पूरा विश्व इस दिवस के तहत आध्यात्म के माध्यम से अपने आप को शांति प्रदान कर रहा है। लॉकडाउन के माध्यम से सभी लोग अपने घर में हैं और बुद्ध पूर्णिमा बना रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं इस अवसर पर ड्रैगन एकेडमी की ओर से सभी लोगों को यह संवाद स्थापित करना चाहूँगा कि व्यायाम के माध्यम से और साथ ही साथ में आध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज चूँकि विश्व एथलेटिक दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक संघ के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किया गया कि पूरा विश्व खेल के प्रति एक भाव से समरूपता स्थापित करे और साथ ही साथ में खेल के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फिट रखने के लिए एक्सरसाइज किया जाए, हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर बनाए रखना है। हमें अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को भी भरपूर पूरी करते रहना है और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत चीज़ें खाए पिए। कैल्शियम की कमी हम सुबह 7 बजे तक की 7:30 बजे तक की धूप लेकर के पूरी कर सकते हैं। और जो आपके घर में है हेल्दी फूड खाइए। मैं घर पे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे मॉर्निंग हो गई, इवनिंग हो गई, 2 टाइम पे एक्सरसाइज करता हूँ। ज़्यादातर एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप
एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उसकी बजाय भी आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस से अपना स्टैमिना, मसल्स पावर, इन सबको बिल्ड कर सकते हैं और आप अच्छे से अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस का मूल उद्देश्य बचपन से ही छात्रों के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रमंडल, ओलंपिक और एशियाई जैसे खेलों में अच्छे परिणाम दे सके। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना वॉरियर्स भी इससे अछूते नहीं हैं। डॉक्टर्स के बाद अब लखनऊ में सफाई कर्मियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। मछली मोहाल इलाके में सफाई सुपरवाइजर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद नगर निगम के करीब 10,000 सफाई कर्मियों की कोरोना से सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी के मछली मोहाल इलाके में सफाई सुपरवाइजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर निगम के कोरोना वॉरियर्स भी दहशत में हैं। लखनऊ की सड़कों पर कार्यदायी संस्थाओं को मिलाकर करीब 10,000 कोरोना वीरों की फौज साफ सफाई के सहारे वायरस को हराने में शिद्दत से जुटी है। कोरोना हॉटस्पॉट में भी इन सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे सफाई कर्मियों के ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक सभी जरूरी इंतजाम पहले से किए गए हैं। आज जो सफाई कर्मचारी हमारा सुपरवाइजर है सुनील, वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके सामने जस्ट एक महिला रह रही थी जो कोविड पाई गई थी उसके पड़ोस में, और उनसे कैरियर के रूप में उस तक पहुंचा है। तो मछली मोहाल में उधर पूरा सीलिंग की कार्रवाई कर दी, सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया गया, 40 लोगों को, और पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सारी कार्रवाइयाँ की जा रही। उसके साथ के जो बीट के 40 लोग थे उस बीट में, उन सभी सफाई कर्मचारियों का टेस्ट हो चुका है। टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है, और जैसा भी टेस्ट आएगा उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। नगर निगम कर्मचारी संघ ने 24 और 28 अप्रैल को कोरोना से बचाव के संबंध में नगर आयुक्त को 2 पत्र लिखे थे, जिसमें साफ दिया है कि लखनऊ के सफाई कर्मी और अधिकारी बिना किसी बचाव किट और सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर रोस्टर सिस्टम लागू किया जाए। लेकिन अभी तक नगर निगम में इसको लागू नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, अब प्रशासन ने नगर निगम कर्मियों को घर घर जाकर गृहकर वसूली और राशन कार्ड बनाए जाने के भी आदेश दिए हैं, जिसके बाद नगर निगम कर्मियों की सुरक्षा खतरे में जरूर आ गई है। लखनऊ के कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर हमें और आपको कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी भी है। नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा नगर निगम प्रशासन को ये पूर्व में ही अवगत कराया गया था पत्र के माध्यम से कि जो भी कर्मचारी लगातार 1 महीने से 8 घंटे से अधिक 10, 12 घंटे अपनी जान को जोखिम में डालकर लखनऊ वासियों को कोविड-19 के बचाव और सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, उन कर्मचारियों को तो सबसे पहले शिफ्ट वाइज उनकी ड्यूटी कराई जानी चाहिए। और दूसरा, जो भी कर्मचारी हमारा, चाहे सफाई कर्मचारी हो या वो राजस्व निरीक्षक हो या लिपिक हो या अधिकारी भी हो, उनको सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और जो कर्मचारी लगातार काम कर चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा कर रहे हैं, और हॉटस्पॉट इलाके में जिन्होंने काम किया है, ये प्रशासन से मांग की गई थी, इनकी भी कोरोना संबंधी जांच कराई जाए। कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी भी अफसरों की है। नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी सफाई कर्मियों में भी कोरोना को लेकर के दहशत तेजी से फैल रही है। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ ने भी अपनी कुछ मांगें प्रशासन के समक्ष रखी थीं, जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में नगर आयुक्त को ये भी सोचना होगा कि इन सफाई कर्मियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के सभी राज्यों में इन दिनों लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते लोगों का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत गांव में ही दिहाड़ी मजदूरों को जॉब कार्ड बनाकर उन सभी को गाँव में ही रोजगार दिया जा रहा है, जिससे कामगारों को कोरोना से बचाया जा सके और भरण पोषण के लिए काम भी दिया जा सके। इसी पहल पर प्रतापगढ़ के गौर ब्लॉक के नारायणपुर गाँव में मनरेगा के मजदूरों को काम करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी संजय पांडे ने पहल की है। इस वजह से लोगों को कोरोना से बचाव और गांव के मनरेगा मजदूरों को काम के प्रति जागरूकता कर काम भी दिया जा रहा है। तरीका प्रतापगढ़ के गौरव ब्लॉक के नारायणपुर खुर्द के सेक्रेटरी साहब ने निकाला है प्रधान जी के सहयोग से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर बना हुआ है। उत्साहित करने के लिए मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में ये नई पहल है कि इस प्रकार से बैनर पोस्टर लगा के लोगों को बताया जा रहा है कि कहां से कैसे और किसके माध्यम से कौन कौन लोग इसमें हैं, किसके माध्यम से मजदूरों को यहाँ पे काम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज शायद सुबह ही यहाँ पे काम शुरू, हमारी न्यूज इंडिया की टीम आई है और यहाँ देख रही है कि एक अजीब चीज, नई चीज दिखाई पड़ी है, जिससे लोग लालायित भी काम करने के लिए। यहाँ पे 40 से 45 मजदूर मनरेगा के मजदूर हैं और वो काम कर रहे हैं। एक नई पहल है। लॉकडाउन में ढील के बाद शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ अपराध बढ़ रहे हैं। शाहजहांपुर की पुवाया कोतवाली अंतर्गत ग्राम लखनापुर में गांव के ही दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा था। एक रात विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान लखनापुर के रमेश के गोली लगी और उसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह तड़के उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिवार वालों ने दूसरे पक्ष के लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। हत्या में प्रयुक्त असलहा भी बरामद कर लिया गया है। लखनापुर में गोली चलने से एक व्यक्ति को इंजरी हुआ था, तो चिकित्सा के दौरान इसका मृत्यु हुआ है और इस संबंध में परिवार वालों ने जो मुकदमा लिखवाए हैं, तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनका असला भी बरामद हुआ है और इनका इन डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है। संभल पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पतरुआ चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों की वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश नसीम को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश चल रही है। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश पर गैंगस्टर सहित करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में पुलिस का एक कांस्टेबल रोहित भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। जनपद संभल में वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान दो अपराधियों को रोकने की कोशिश की गई, जिन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और उसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ है। ये पथरौआ चौराहा के पास में। और इसके बाद इन लोगों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो नसीम नाम का अपराधी है, जो असमौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और नखासा थाना क्षेत्र से वांछित था। ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था, 25,000 का इनामी अपराधी था। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पता की गई है तो लगभग आधा दर्जन केसेज हैं इसके ऊपर और अभी एक तमंचा और कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाकी की जानकारी अभी की जा रही है। हापुड़ में आंधी बारिश के चलते आम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आंधी के चलते बागों में कच्चे आमों के ढेर लगे हैं, जिस कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आंधी तूफान के चलते 40 से 45% आम की फसल बर्बाद हो गई है। आंधी से टूटे कच्चे आम के लिए बाजार और मंडी में भी उचित खरीदार नहीं मिलते। ऐसे में बाग स्वामियों को जैसे तैसे आम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आंधी आई, आंधी में सारा आम नीचे गिर गया। गिरने के बाद में ये मंडी ले जाते हैं, मंडी नहीं बिकता है, बागन में सूख रहा है, छोटी छोटी आमी नीचे पड़ी है। इसी हिसाब रहा तो हम तो गरीब आदमी है, वैसे मर जाएंगे हम। अब जो दवा लेने जाते हैं तो मार्केट बंद पाती है। लॉकडाउन ज़्यादा टाइम से लगा हुआ है। अब ये पका में तो पक नहीं रहा, इसे तोड़ा है तो कहाँ ले जाऊँ मैं। थोड़ा बहुत आम बच रहा है, सारा नीचे गिर लिया। अब की बार ऐसी फसल हुई थी बढ़िया, 40% 45% तो सोच रहे थे ऐसे अब होएगा। दवा नहीं मिल पाई हमको, ना कुछ हो पाया। लॉकडाउन की वजह से कुछ हम गुजारिश करेंगे ऐसे तो हमें भी कुछ मुआवजा मिले, हम भी अपने बच्चे इनको भी देखें कुछ। महाराष्ट्र में फंसे 1487 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सीतापुर पहुंच गए। सभी के चेहरे पर सुकून देखा गया।
ट्रेन से आए लखीमपुर के लोगों को रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। यात्रियों को लेकर पहुंची ट्रेन को पहले सैनिटाइज किया गया। सबसे पहले लखीमपुर के यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया। उन्हें सैनिटाइज कर भोजन पानी देकर लखीमपुर के लिए बस में बिठाकर रवाना किया गया। इसके बाद सीतापुर के सैकड़ों लोगों को ट्रेन से उतारा गया, साथ ही उन लोगों को भी सैनिटाइज किया गया। जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बसों में बैठा करके लखीमपुर के लिए विदा किया जा रहा है। इसके पश्चात से हमारे सीतापुर के यात्री पैसेंजर जो ट्रेनों की बोगियों में बैठे हुए हैं वो उतरेंगे और फिर उन्हें जो है तहसीलों में, उनके संबंधित तहसीलों में भेजा जाएगा, जहां पर वो उनका एक हेल्थ चेकअप होगा और अगर क्वारंटाइन कराने की आवश्यकता होगी तो क्वारंटाइन कराया जाएगा और नहीं तो फिर उनको घरों पे भेजा जाएगा, समझा बुझा करके क्या उनको फॉलो करना है और वहाँ पे घरों पर जो है ये होम क्वारंटाइन रहेंगे। हरदोई जिले को लॉकडाउन के चलते ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। जनता को जरूरत का सामान जैसे कि राशन, दवाएं, सब्जी, फल, दूध आदि की दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। इस दौरान दुकानों पर काफी भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिख रहा है। दूसरी तरफ शराब की दुकानों के खुलने का समय 10 से 7 तक किया गया है, जिसका प्रबल विरोध भी हो रहा है। जनता की मांग है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को शाम के समय भी खोला जाए। इसके साथ ही स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी खोलने की मांग हो रही है। लॉकडाउन की वजह से दुकानें वगैरह नहीं खुल पाई। बच्चों की काफ़ी किताबें, ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ें हैं। बच्चे चूँकि घर खाली बैठे हैं, नेट से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है व्यवहारिक तौर पर। तो बच्चों की किताबं की दुकानें रेगुलर खोली जाएँ, फुल डे खोली जाए, उनकी आवश्यक ज़रूरतें पूरी की जाए। दूसरे रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की ज़रूरत की दुकानें, उन्हें भी शाम तक का टाइम दिया जाए। भले दोपहर में बंद करके शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया जाए, तो सुबह को जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। आदमी आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आसानी से दुकान पे जाएगा, अपना सौदा लाएगा। प्रशासन द्वारा दारू की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, जबकि राशन की दुकानों को 8 से 2 बजे तक खोला जा रहा है। बहुत से सिंगल पर्सन जो नौकरी पेशा है ऑफिसों को चले जाते हैं, वापस आते हैं, तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। उनको जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए जो है राशन की दुकानों या अन्य आवश्यक चीज़ों की दुकानों को शाम को भी खोलने का आदेश दिया जाए। मथुरा में सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आगरा मॉडल की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से विफल हुआ है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लोगों का समुचित उपचार नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। जनता परेशान है। आगरा मॉडल जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी ने की, ये मॉडल फेल ही नहीं हो गया, बड़ा शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है इसने। जो सवाल पहले उठाए गए, न उनका जवाब मिला, न उनकी कोई व्यवस्था हुई। अमानवीय तरीके से लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स पर डील किया गया। समय से उनकी रिपोर्ट नहीं मिली, सारे लोग परेशान हैं। और कल इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि एक पुलिस की सिपाही विनीता की मृत्यु हो गई और अस्पताल से उसको जांच रिपोर्ट आने से पहले डिस्चार्ज कर दिया। उसकी बेटी का अभी भी टेस्ट नहीं हुआ। 6 घंटे तक उस पुलिस की महिला सिपाही की डेड बॉडी गाड़ी में रखी रही, लेकिन कोई अटेंड करने वाला नहीं गया। अब जब पुलिस की कर्मचारियों का ये हाल है, दूसरों का क्या करेंगे। इसी तरह एक साक्षी खंडेलवाल, पत्नी इंद्र खंडेलवाल, वो कैंसर पेशेंट थी, अस्पताल में भर्ती रहीं, उनके इलाज में तमाम अनियमितताएं हुई। उसके बाद उनके पैर को चूहा खा गया, उसकी पट्टी भी नहीं की गई, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एक और व्यक्ति विवेक कुमार की डेड बॉडी 4 दिन तक प्रशासन अपने पास रखे रहा और अंत में उनका अंतिम संस्कार बगैर परिजनों को विश्वास में लेकर कर दिया। तो ये शर्मनाक मॉडल है। स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। सरकार को शर्म करना चाहिए और इस पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के संभल के थाना गुन्नौर में दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जब खेत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मारपीट का पूरा वीडियो वायरल होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
शहर के एक निजी हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई गर्भवती महिला गीता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में खासा हड़कंप मच गया था। वहीं प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल को सीज भी कर दिया है और साथ ही महिला के ससुराल महोली में लॉकडाउन का पालन को लेकर सख्ती भी बढ़ा दी गई थी। जब शहर के डॉक्टर BD कपूर हॉस्पिटल में इलाज कराने आई गर्भवती महिला को कोरोना संक्रमित पाया गया था तो महिला को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं आज गर्भवती महिला गीता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे शहर को राहत की सांस मिली है। नर्सिंग होम द्वारा कराई गई प्राइवेट लैब की जांच पर अधिकारियों को पहले ही संदेह था। आनन फानन में अधिकारियों ने पहुंचकर नर्सिंग होम और पूरे एरिया को सील भी करा दिया था। वहीं महिला के परिवार वालों की जांच नेगेटिव आई है। अब सीतापुर में मात्र एक पॉजिटिव केस बचा हुआ है। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।